रेजिस्टिविटी के ऊपर हमने काफ़ी अच्छे से बात करा कि रेजिस्टिविटी होता क्या है और रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी फैक्टर पर डिपेंड करता है बहुत सारे। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में डिफरेंट हमने देखा। हम बात कर लें आप रेजिस्टेंस के बारे में, तो हमें आज का जो हमारा सेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, ये है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या बात करनी है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो तरह से बात करेंगे। एक बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और एक बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक से जो भी रेजिस्टेंस के बारे में बात करा वो रेजिस्टेंस के बारे में क्या बात करा, क्योंकि हम लोगों ने एक सिंगल रेजिस्टेंस बैटरी के लिए बात करा ना। हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने एक नेटवर्क लिया था जिसमें एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक सेल लगी हुई थी, है ना, यही था ना। और यहाँ पर क्या ये आर रेजिस्टेंस हमारा था और यहाँ से हमारी करंट आई फ्लो हो रहा था और बैटरी कितना था वी था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारा रेजिस्टेंस आया था वो कितना था, जो कितना आया था आर इज इक्वल टू आया था हमारा वी अपॉन में आई, रेशियो ही था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारा रिलेशन आया था वो आया था। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर बात करिए तो हम लोगों ने जो भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा हुआ है, जो हम लोगों ने बात करा हुआ है वो किसके लिए बात करा है, वो एक सिंगल सेल के लिए बात करा, मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस की बात करा ना। मतलब एक हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास हो, नेट रेजिस्टेंस एक हो, बैटरी भी लगी हो और करंट आई दो रहा, तो उसके लिए क्या हमने ये स्टेटमेंट के ऊपर खूब डिस्कशन करा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात उठने वाला है कि अगर मान लेते हमारे किसी सेल्स में किसी नेटवर्क में हमने कोई बैटरी, हमारे पास कोई नेटवर्क, हम कोई नेटवर्क अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस नेटवर्क में एक से अधिक अगर रेजिस्टेंस क्या आना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक से अधिक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम उसे कैसे बात करेंगे, ठीक। तो वहीं पर हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब है कि आप यहाँ पर हमने जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमने देखा था आर इक्वल टू वी अपन में आई, वो एक सिंगल नेटवर्क के लिए देखा था जहाँ पर रेजिस्टेंस एक था, बैटरी हमारी सेल लगी हुई थी और करंट आई फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट क्या करा हुआ था क्लियर कर। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या हो कनेक्टेड हो। अब रेजिस्टेंस जब कंबाइंड होगा एक दूसरे से तो दो तरह से हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सीरीज में हो सकती है या तो पैरेलल में हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें इनमें ये देखना है कि अगर हमने सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको सर रेजिस्टेंस को कंबाइंड होने से करंट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका क्या मतलब है। हमने स्टार्टिंग में ही बात क्लियर करा हुआ है कि रेजिस्टेंस मतलब होता है रेजिस्ट करना, क्या करना। अब ये किसका रेजिस्ट करेगा, हमेशा एक करंट का रेजिस्ट करेगा, किसका रेजिस्ट करेगा, करंट का रेजिस्ट करना। जैसे लाइक सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं हमने एक हमारे पास कंडक्टर वायर है, उस वायर से हमने करंट को फ्लो कराया और हमारा इच्छा कर रहा है कि हम उसको क्या करो, हमने अगर 10 एम्पियर का फ्लो कराया, हमने 10 मान लेते हैं हमने हमारी बैटरी भी लगी हुई है किसी वोल्टेज का और उसने करंट 3 एम्पियर करंट फ्लो करा रही है, ठीक है। उस बैटरी से कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का। जब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो अब हमें हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल्स है या कोई बल्ब है, उसको जलाने के लिए लाइक सपोज हमको 1 एम्पियर की जरूरत है, क्या है 1 एम्पियर की जरूरत है, ठीक है। तो बैटरी तो हमारी फिक्स होगी, बैटरी तो कितना, बैटरी तो हमारी जो करंट देगी वो कितना देगी, 3 एम्पियर का देगी। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 एम्पियर की है। तो हम अगर ज़रूरत के अनुसार अगर हमको 1 एम्पियर लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, तो उसका मतलब करंट को कहीं कुछ रोकना पड़ेगा ना। तो करंट को जो रोकने का काम करे वो कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, क्या करता है। तो यानी कि करंट को बढ़ाना है या करंट को जल्दी पास कराना है, करंट को धीरे धीरे पास कराना है, ठीक है। किसी कंडक्टर में, किसी मेटालिक कंडक्टर में करंट को फ्लो कराना है इजीली या मतलब काफ़ी डिफिकल्टी जैसे भी, तो उस सभी चीज़ को जो रोकने का काम करेगा, जो ये सब फंडामेंटल जिस पर डिपेंड करेंगे करंट वो किस पर है, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ये देंगे कि करंट को अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया है तो उसमें ज़्यादा एडवांटेज हमको मिल रहा है, करंट को कैसे कैसे इफेक्ट देंगे। अगर हमने रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कंबाइन कर दिया तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सभी सिनेरियो क्या करेंगे हम स्टडी करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम नए नए सिनेरियो की स्टडी करने वाले हैं ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नए नए बात करेंगे हम लोग, ठीक। तो पहला हमने देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या देखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम मोटी मोटा बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, राइट ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने बात ऐसे करा हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की हेडिंग डालते हैं और बात करते हैं क्या होता है। चलो तो कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ध्यान सुनिएगा।
मैं मुंह से बोल देता हूँ, आपकी किताबों में डिफिनीशन लिखा है, आप जो भी प्राइवेट बुक सेक्टर के फॉलो करते हो उसमें आप लिख लोगे, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक जो उसमें डिफिनीशन है ना, मैं समझाता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, रेजिस्टेंस को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे ना, रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हार्ट की तरह, ठीक है। हमने दिखाया होता सिंबल, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, ठीक है, इसको हम लोग ओम, और रेजिस्टेंस का जो डेनोटेड है, जो नोटेशन है वो ओम है ना। तो ये क्या है, सिंबल ऐसा है, ठीक है। दीजिए, तो जहाँ जहाँ ऐसे हार्ट वाले देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मान लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम हमने क्या दे दिया, R1 दे दिया, क्या दे दिया। अब बात करते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस कंबाइंड है तो उसको पहचानने का, उसको चेक करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो ये स्टार्टिंग वाला जो सिरा होगा, और इसे हम बोलेंगे इंडिंग का, क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट और स्टार्टिंग का पॉइंट, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में इंड वाला जो पॉइंट होगा, किसी भी रेजिस्टेंस का इंड वाला पॉइंट किसी अगले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, क्या हो, कनेक्टेड हो, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहे, दिस मीन्स इट्स कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका इंड वाला जो पॉइंट है वो अगले वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो। एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं यहाँ पर, R3, है ना। अब यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस का जो R2 रेजिस्टेंस का जो इंडिंग वाला पॉइंट है, इंड वाला जो पॉइंट है वो अपने अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड है। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता है दैट मीन्स इट्स कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बात समझ में आई, ये क्या हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या क्या बात खुलेगी, ध्यान सुनिएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ जो हमें नोट कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या बात होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं बात करनी है। तो देखिए हम एक बात और अब अच्छे से करेंगे, यहाँ पर हम दो चीज़ का मेंशन करेंगे और दोनों चीज़ को ध्यान से समझना है, कैसे मेंशन करना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम। पहले बात कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट की हमें स्टडी कर लेते हैं, फिर हम फर्दर इसके बारे में क्या है अच्छे से दिमाग करते हैं। तो मैंने क्या बोला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है, बट पोटेंशियल will be different each resistance, बात समझ गए नहीं, each resistance। कोई दिक्कत, मैंने क्या बोला, मैंने जो समझा उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा कोई नेटवर्क जुड़ा है, क्या रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं और रेजिस्टेंस का अगर नेटवर्क बना रहे हैं, और वो कैसे बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसमें दो चीज़ बात हमेशा सोचनी है। पहली बात है क्या, करंट कैसे उसमें चलता है, और दूसरी बात है पोटेंशियल कैसे चलता है। अच्छा, करंट और पोटेंशियल की बात कर ले तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में करंट को वाटर की तरह विजुलाइज करें, क्या, करंट इज नथिंग बट इज नोन एज द वाटर। हम अपने बोलचाल की भाषा मानें क्या, वाटर। करंट को हम कैसे मान के चलेंगे, वाटर। और जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, अच्छा वाटर का स्पेलिंग दिख रही हो, ठीक है, अरे एक ही को टी लिखे हैं, दोबारा मैंने मिटा कर नहीं, हद है एकदम। अरे दूसरी अरे एक ही को टी है, खुश, वाटर। अच्छा, यानी करंट को आज तक हम लोग विजुलाइज करेंगे, बोलचाल की भाषा में वाटर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है पोटेंशियल को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या मानेंगे, प्रेशर। क्या कहोगे, ये सर क्या नौटंकी है, नौटंकी नहीं है, हमने कुछ आपको समझानी है बातें, जहां पर हमारी बातें आपको सुनकर ज़्यादा चलनी, ठीक है। चलिए, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस को आप कंबाइन करोगे तो पहली बात है क्या फिक्स हो जाएगी, करंट विल बी सेम फॉर द ईच रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम फॉर द ईच रेजिस्टेंस में लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। हाँ, तो मैं तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने छोड़ दिया, लेकिन समझ गए आप लोग। पोटेंशियल विल बी डिफरेंट ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस बात की आप फिक्स कर लिया, ये बात समझ में आएगा। चलिए, तो हम इस बात को थोड़ा सॉल्व, अब इस बात को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं।
कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं बात करूँ तो अगर रेजिस्टेंस पता करना है या करंट पता करना है तो हम कैसे बात करेंगे? तो हमें एक सेल चाहिए, मतलब सॉरी हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए वो रेजिस्टेंस क्या चाहिए? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो हमको नेट रेजिस्टेंस चाहिए ना। सिर्फ हमको कहने का तो हमारा जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो इसके लिए ना, सिंगल सिस्टम के लिए ना, ऐसे ना एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और बैटरी होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बैटरी भी लगा देते हैं, ठीक है। और बस हमें ना, चलिए तो हमारा काम है कि सभी रेजिस्टेंस क्या करना, सॉल्व करना। क्या करना मतलब नहीं समझ में? सॉल्व क्यों करेंगे? क्यों इसलिए सॉल्व करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस की बात करा हुआ है उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करा हुआ है, ना कि रेजिस्टेंस की सिर्फ बात करा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ओम्स लॉ ने जो बात करा हुआ है वहाँ उनके अकॉर्डिंग, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने नेटवर्क बनाएंगे उस नेटवर्क के लिए कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उस रेजिस्टेंस का हमें हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। क्या देखना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करके कहाँ पहुँचाना है? यहाँ पर पहुँचाना है। क्या पहुँचाना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, समझ रहे ना? आर ई क्यू मतलब आर इक्विवेलेंट। अच्छा कहोगे सर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड आपने जुड़ लिया। आप नेट रेजिस्टेंस बोल दो, इसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना आपको, ठीक है। आपके पास नेटवर्क है, बैटरी भी लगी है, करंट यहाँ से आई निकलेगा, तो आपको ये बात पता होगा कि इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, और आपको पोटेंशियल में सब में डिफरेंस होगा ना, तो इसमें पोटेंशियल अलग होगा, इसमें करंट क्या होगा, इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, सब में अलग होगा। तो इसमें V1 पोटेंशियल मान लो, इसमें V2 पोटेंशियल मान लो, इसमें V3 मान लो, सब में पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन नेटवर्क को सॉल्व कर हमें क्या बनाना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड को यूज करा जिसका नाम बार बार ले रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इसको देहाती भाषा में समझते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, इसे मान लेते हैं कि ये दीवार हमारा है, इस दीवार को बनाने के लिए हमने क्या करा कि 10 लोगों को इकट्ठा कर दिया। अब 10 लोगों को मैंने कहा, तो 10 लोगों ने कहा कि सर हम आपका दीवार एक दिन में हम क्या करेंगे, पूरा बना देंगे, ठीक है, और हमको इतना अपना खर्चा दे दीजिएगा, ठीक है। तो सबका 500-500 रुपये फीस रहा होगा, भाई एक दिन का हम 500 रुपये लेंगे और आपका दीवार एक दिन में रेडी कर देंगे, ठीक है। और एक तो बाहुबीर आता है, मतलब बाहुबली एक ठो आता है, और वो अकेले का सर हमको अकेले 500 रुपये दो, हम अकेले तैयार कर देंगे एक दिन में। तो इसका मतलब उन 10 के बराबर जो ये अकेले काम करने के लिए कह रहा है ना, तो ये 10 क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब क्या, हम 10 के बराबर हम अकेले काम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर ओम्स लॉ, नाम भूल गए, तो ओम्स लॉ ने जो भी बात करी हुई है इस स्टेटमेंट की बात करी हुई है ना। चलो फिर आगे समझ में आया ना। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, समझ आ गया ना, कि 10 लोगों के बराबर हम अकेले काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, इक्विवेलेंट है उन 10 का, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस का कंबाइंड है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम इनका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और कन्वर्ट करेंगे ऐसे, तब फिर हम क्या करेंगे, बैटरी अप टू दे करंट, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगी, आसानी से यहाँ से करंट पास कर देगी, ठीक है। पास में यानी कि 10 के बराबर काम करेगा ना ये अकेले, तो 10 के बराबर, तीनों के बराबर ये अकेला काम करेगा। तो तीनों के बराबर अकेला काम करेगा तो बैटरी को आसानी होगी ना इसको पैसे देने में, नहीं तो बैटरी पहले इसको पहुँचाएगी, इसको पहुँचाएगी, इसको पहुँचाएगी ना, पैसा अपना, है ना। बात समझते हो ना? हाँ, तो इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि बैटरी को यहाँ पर करंट पहुँचाने में क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो। क्या हो, बैटरी को करंट पहुँचाने में क्या हो, आसानी हो। समझ रहे बात ना, इसीलिए हम इक्विवेलेंट निकाल, अब एक निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बात करते हैं वो इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मीनिंग समझ आएगा। चलिए अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, कैसे बात करेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि सर बहुत स्टूडेंट के अंदर एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि सर पोटेंशियल कैसे सीरीज में डिफरेंट है और करंट सेम है, ये बात हमेशा बनी रहती है। तो मैं इस बात को क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है और करंट सेम क्यों होता है। इस बात को मैं क्लियर कर लेता हूँ, ध्यान सुना मेरी बात को, अच्छे से फोकस करना मेरी बात को। मैंने बोला पोटेंशियल एज ए ट्रीट ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल को क्या आप ट्रीट करोगे, एज अ प्रेशर, करंट को वाटर, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पोटेंशियल क्यों डिफरेंट होता है और करंट क्यों सेम होते हैं। तो मान लेट सपोज गिवन एग्जांपल, हमारे पास क्या है, पाइप है। अब पाइप मतलब समझ रहे हो कि क्या होता है, जो नहर नदी से पानी वानी को क्या लाने में काम होता है, या आप ट्यूबवेल व्यूबेल चलाते हो तो पाइप नहीं लगाते हो, ठीक है, वो पाइप, ठीक है। यहाँ पर इसका शेप मैंने थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर दिया है। चलिए, है ना। अब देखिए पाइप का मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत पतला पाइप है, अभी थोड़ा सा आगे चलकर मोटा हो गया है, थोड़ा सा आगे चलकर क्या हो गया, मोटा हो गया, आगे चलकर और मोटा हो गया, ठीक है। पर ये सभी पाइप किससे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। तो क्या ये पाइप, ये मोटा वाला पाइप, उससे मोटा वाला पाइप, सब सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से 20 लीटर पानी क्या करा इसमें फ्लो कराया, मैं अगर यहाँ से 20 लीटर का पानी अगर फ्लो कराया, भेज दिया, तो अगर इस वाले वायर में, इस वाले पाइप में 20 लीटर पानी चलेगा और इसमें आते ही 30 लीटर हो जाएगा, यस। अरे 20 का 20 ही रहेगा ना,
आधे गधे इसमें ऐसे होते हैं कि हाँ सर अगर इसमें से 20 बजा तो मोटे वाले पाइप में 30 हो जाएगा, फिर आगे वाले में 40 हो जाएगा, ऐसे जानवर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसमें से 20 लीटर पानी फ्लो कराया तो आगे वाले में भी क्या होगा, 20 ही होगा। अरे आगे वाले में भी क्या होगा, 20 लीटर जाएगा ना पानी। लेकिन एक चीज़ का फर्क होगा, अगर आपने 20 लीटर पानी फ्लो किया तो सब में 20-20 समान गया, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस आ गया। अब ये पतला पाइप था, तो पतला पाइप था तो पानी को भेजने में थोड़ा सा हमको प्रेशर धक्का ज़्यादा मारना पड़ा होगा, है ना, धक्का ज़्यादा मारना, क्योंकि यहाँ पर पतला पाइप है तो प्रेशर मतलब हमारा प्रेशर ज़्यादा लगा होगा ना उसको पानी को भेजने में, है ना। ये सब देखते हो ना कि अगर मतलब पानी यहाँ ट्यूबवेल से पानी निकलता है और पाइप बहुत पतली तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, पानी को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आगे अगर मोटा पाइप मिल जाए तो आसानी से निकलता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पर आसानी से फ्लो होता है। तो यहाँ पर तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर को मैंने ट्रीट करा पोटेंशियल, मैंने बोला ना पोटेंशियल को ही हम प्रेशर मारा। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है अपना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, मतलब फील कर रहे हो ना, तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा P1, लेकिन यहाँ पर आते हैं प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आसान है ना, पानी को फ्लो होने में कठिनाई कम है ना। अब पानी को मैंने बोला कि एज ए ट्रीट ऑफ अ करंट, तो पानी एज ए ट्रीट ऑफ अ करंट, जो पाइप है इसको मान लो रेजिस्टेंस, पाइप को क्या मान लो, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस क्या है, मतलब देखो यहाँ पानी का फ्लो होने में मुसीबतें ज़्यादा है ना, मुसीबतें जहाँ पर ज़्यादा होती हैं करंट को फ्लो में, वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा ना होगा, क्योंकि हमको ये बात पता है कि करंट का विरोधी रेजिस्टेंस होता है। तो जहाँ पर करंट को फ्लो होने में मुसीबत ज़्यादा, मतलब पक्का वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, मतलब पोटेंशियल भी ज़्यादा लग रहा होगा। अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर वाटर आसानी से फ्लो होगा, तो मतलब जो हमारे पानी यहाँ से भेज रहे हैं उसको यहाँ इस वाले पाइप में फ्लो होने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत कम कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत कम होगा। और मोटा है तो आसानी से निकल जाएगा ना, क्योंकि मतलब पानी को रेजिस्ट करने वाला जो ये पाइप है वो क्या कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं विरोध, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है, अब तो भैया आसानी से जा रहा है। तो समझ रहे हो ना सारी बातें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कम लगेगा, यहाँ पर प्रेशर और कम लगेगा। तो बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कनेक्ट करा हुआ था, तो क्या 10 लीटर पानी फ्लो करा, 10 लीटर सब में, अरे सॉरी 20 लीटर पानी अगर मैंने फ्लो कराया तो सब में 20 चल रहा था ना, लेकिन प्रेशर सबका डिफरेंट था कि नहीं। तो इसको एज ए ट्रीट करो पोटेंशियल की तरह। अगर मैंने यहाँ पर करंट अगर 20 एम्पियर का फ्लो कराया होता तो इसमें पोटेंशियल अलग होता, इसमें अलग होता, इसमें अलग होता। क्या बात, मतलब पोटेंशियल इन द सेंस ऑफ प्रेशर, तो करंट को फ्लो कराने में यहाँ पर ज़्यादा धक्का मारना पड़ेगा ना, ज़्यादा धक्का मारना पड़ेगा ना, नहीं समझ में। अरे यहाँ पर पतला पाइप है तो करंट को मस्ती में करंट नहीं ना फ्लो होगा। लेंथ से मतलब नहीं है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ना यहाँ पर। अरे यहाँ पर वैल्यू होगी रेजिस्टेंस, कुछ R2 होगा, R1 होगा, R कुल वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ध्यान सुना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस खूब ज़्यादा है, रेजिस्टेंस क्या है, मतलब 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने करंट 2 एम्पियर का फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल उस अब करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में प्रेशर ज़्यादा मारना पड़ेगा ना, धक्का। अगर यहाँ पर 10 ओम का करंट, 10 ओम का क्या है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर होगा तो थोड़ा सा प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि 10 ओम का है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को विरोध करना, तो आप करंट को विरोध करते हैं, लेकिन हमको तो फ्लो कराना है ना, अपन आप करंट लूप तो चलानी है ना, तो प्रेशर ही ना पहुँचाएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच सिरे के, वही ना फ्लो कराएगा हमेशा। और यही ना भी धक्का मार के ले आ रहा है, नहीं समझ में। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर तो जरूरी थोड़ा कि सब में रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस अलग हो, इसमें रेजिस्टेंस अलग हो, इसमें रेजिस्टेंस अलग अलग हो। अगर सब में रेजिस्टेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि भाई सब में प्रेशर सेम लगा होगा, बात समझ रहे। लेकिन सब में क्या है, सब में रेजिस्टेंस हमने अलग अलग माना है ना, R1 R2 R3 माना हुआ है, सब में रेजिस्टेंस, तो सब में प्रेशर क्या होगा अलग। समझ में आई कि नहीं बात, फील आ गया ना, कन्फ्यूजन कभी नहीं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम बट प्रेशर सॉरी पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। वाह, क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट नहीं समझ ना, नहीं समझ में आ गया ना सबको, चलो ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ डायग्राम को, ये डायग्राम को छाप लो अच्छे से, क्योंकि समझने में हेल्प करता है ये क्यों प्रेशर डिफरेंट, ठीक है, कोई दिक्कत, छाप लो। हाँ, अब देखो, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ना। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफरेंट होता है और करंट क्यों सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, समझ में आ गया बात। अब हमें बात करनी है कि सर हमें निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए, क्योंकि बैटरी को करंट देने में मजा आएगा इसी को ना, सिंगल रहेगा तो इधर लोग को तकलीफ होगा ना। तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना हम लोग, क्यों निकालेंगे समझ में आ गया ना। तो आर इक्विवेलेंट निकालने सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर बट कौन रहा है, बैटरी, अरे पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। तो मैंने कहा कि हमारे पास अगर V और बैटरी रही होगी तो कितने पार्ट में बटी होगी, V1 प्लस V2 प्लस में V3, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं आप यहाँ से मैं V1 पूछूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V जूल कितना होता है, I इंटू R होता है ना, होता है कि नहीं होता।
तो मैं यहाँ पर अगर V1 निकालूँ तो यहाँ पर करंट दिया इस रेजिस्टेंस के लिए I दिया है, तो मैं IR1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर V2 का निकल कितना होगा IR2, V3 कितना होगा IR3। कोई दिक्कत? चलिए पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसको भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, नेट है ना, तो क्या मैं लिख दूँ I नेट मतलब R इक्विवेलेंट लिख दूँ, ठीक है। अब इसमें देखो I मैं कॉमन कर लूँ, I R1 प्लस में R2 प्लस में R3 R इक्विवेलेंट। सॉरी I कॉमन करना है ना हमको, I सो में कॉमन कर दिया। देखो I कट गया, तो R इक्विवेलेंट कितना बच गया? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ R इक्विवेलेंट R1 प्लस में R2 प्लस में R3, हमारा क्या आ गया R इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब हमने एक बात सीखा, अगर सीरीज कम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को कंबाइंड किया गया है तो उनको अगर उनका R इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उन सबको डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या कर दो? देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है सबको? तो R इक्विवेलेंट कैसे आया, समझ में आ गया? आसान है, ठीक है, लिखो, हो गया ना। चलो अब ध्यान देते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब R इक्विवेलेंट आ गया ना, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया, तो मैं कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो मैं यहाँ पर करंट कितना आएगा आपका? अब यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ ना करंट, तो करंट मुझे निकालना तो कितना होगा, मतलब V अपन में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आ गया ना अभी का, कोई दिक्कत? हाँ है ना। तो अगर आपको करंट निकालना है तो सीधे अगर इसमें करंट अगर फाइंड करना है तो क्या पहले R इक्विवेलेंट निकालो और V अपन में R इक्विवेलेंट कर दो, आसानी से निकल। कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे स्टेटमेंट समझ में आए? नोट कर लो, हो गया ना। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और। मान लेते हैं हमारा ये तो क्या है, 3 रेजिस्टेंस कितने थे, अगर n रेजिस्टेंस अगर कंबाइंड हो तो कैसे बात करेंगे, कितना n रेजिस्टेंस, फॉर n रेजिस्टेंस के लिए, किसके लिए? फॉर, दूसरा पॉइंट, फॉर n कितने रेजिस्टेंस हो, n रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंस के लिए तो मैं कैसे बात करूँ, तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट प्लस में Rn। कोई दिक्कत? सबको ऐड कर दो फॉर सीरीज कम्बिनेशन में, ठीक है। चलो अब इसका हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज कम्बिनेशन में कंबाइंड किया तो उससे फ़ायदे क्या है और घाटा क्या है, बात समझ में? हो गया। चलो तो इससे क्या क्या डिसएडवांटेज है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, सारे कहानी समझ में आए ना। चलो ध्यान दो, एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, 3 ओम है, ठीक है। फाइंड, यहाँ पे A मान लेते हैं या B मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सिंपल बात है, कंबाइंड किस में, सब सीरीज में है, तो कितने हैं, R1 निकालना हो तो कितना होगा, R1 प्लस में R3, कितना R1 की वैल्यू 1 2 प्लस में 3 कितना है 6 ओम, सॉरी R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 6 ओम आ गया, पर 6 ओम आया तो फिर इसकी हम बात कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब इसकी बात देखते हैं, अगर सीरीज कम्बिनेशन में अगर हमने क्या करा हुआ है, अगर रेजिस्टेंस कंबाइंड किया तो क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सीरीज कम्बिनेशन में क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है करंट का विरोधी, करंट को रजिस्ट करता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना, क्या इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इसका जो नेट इक्विवेलेंट हमने निकाला उससे भी बड़ा आया है। तो बताओ ये बहुत गंदा ना है,
यानी कि करंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को हमने ऐड करा हुआ है, क्या अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हमने क्या करा हुआ है, ऐड करा हुआ है, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या करेगा, करंट को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, है ना। देखो ना, अगर इसको इसमें सबसे जो ग्रेटर है ना, उससे भी क्या आया, अपना बड़ा आया है इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या इसमें होता है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज समझ में आया, दूसरा क्या होता है, अगर मान लेते हैं अगर इसको हमने क्या करते हैं, अगर इसमें से एक रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, हमने कोई नेटवर्क में बनाया हुआ रेजिस्टेंस लगा, अगर एक डिस्ट्रॉय हो गया तो इधर करंट कहीं नहीं फ्लो होगी। अगर मान लीजिए खराब हो गया तो करंट इधर नहीं फ्लो करेगा, सारे के सारे खराब हो जाएंगे। अगर इसमें का एक का क्या हो गया, हमारा फ्यूज हो गया, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना। अगर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा हुआ है और मैंने करंट यहाँ से आई दे दिया, ठीक है, और हमारा ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो करंट इधर के इधर आ जाएगी, आगे पहुँचेगी नहीं। तो सबसे इसका डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो यही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, अगर एक खराब होता है तो बाकी सब खराब होता है, ठीक, बस में ना। तो क्या होता है हमारा, जैसे अब शादी ब्याह में वो देखते हैं ना, जो एग्जांपल जैसे डे टू लाइफ में देखते तो झालर वो नहीं, तो वो जो लाइट बत्ती छोटी छोटी आती है ना, अगर कहीं एक उसमें खराब होगा ना, अभी अंकल बोले थे तो बोले पैरेलल होता है। हाँ, मिर्ची लाइट सीरीज में होता है। अरे वही तो हम बोले, अरे उसमें करंट होता है ना, जो घर में लगता है इसी लंबे में, हाँ, सीरीज में हाँ, तो उसमें अगर एक वो लाइट खराब होगा ना तो बाकी सब बंद हो जाएगा, है ना। बना रहता है। तो ये जो जनरेटर वनरेटर कुल नहीं लगाता है, सब जनरेटर वनरेटर लगाता है ना, सब वायर जो, अरे शादी ब्याह में कुल देखो ट्यूबलाइट सब अरेंजमेंट करता है, तो वो सब जो कंबाइन करता है वो सब जनरेटर वाला सीरीज में करता है। एक और कहीं खराब हुआ ना तो पूरा लाइट ले भी देगा, ठीक है। तो इससे क्या है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्या बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत हो गया ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है लिख लेना अपना, ठीक है। हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा आइटम डालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सिस्टम को ध्यान सुनिएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहले स्टोरी है इसकी लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, बहुत नया नहीं है। हमारे पास ये क्या है, रेजिस्टेंस है, सर सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल डिसएडवांटेज है, कोई एडवांटेज? क्या एडवांटेज है, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है, R3 है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन देख लो, किताब में लिख लेना, आप लोग मैं बताता, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस कंबाइंड है, ठीक है, तो उसका अगर एक इंड पॉइंट, ध्यान देना, उसका एक इंड पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी एक पॉइंट पर कनेक्टेड हो, और अगला जो उसका इंड पॉइंट हो वो दूसरे किसी इंड पॉइंट पर हो। मैंने क्या बोला, ध्यान सुना। उसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो, उसका एक इंड पॉइंट किसी एक पॉइंट पर बैठे हो सब के सब, और दूसरा जो इंड पॉइंट होगा वो किसी दूसरे पॉइंट पर बैठे हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बात हो गया, डिफिनेशन लिख लोगे। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी लगा देनी है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। अब इक्विवेलेंट क्यों निकालना पड़ेगा आप समझ चुके हो, क्योंकि हमें पता है ना इक्विवेलेंट हमें चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो बात करेंगे ना। चलो अब अच्छे से बात करते हैं। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला इसमें भी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, हमेशा कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination potential will be same for each resistance, but current
will be different, but current will be different each। क्या लिख लोगे सारी बातें? ये सबसे ढंग की होने वाली बात होती है, इसको याद रखना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? सेम होता है। अरे सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सब में सेम होता है, बट करंट विल भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। चलो इस बात को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारी बैटरी है, और बैटरी को हम लोग एक नाम से पुकारेंगे, बैटरी हमारी माता है बोल के चलेंगे। तो बैटरी यहाँ से करंट आई दी होगी, तो करंट यहाँ पर आई आया होगा। तो मैंने बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट विल बी डिफरेंट। इसमें करंट I1 आया होगा, इसमें करंट I2 गया होगा, इसमें करंट क्या आएगा? I3 गया होगा, बट पोटेंशियल विल बी सेम। तो इसमें पोटेंशियल कितना आया होगा? V, तीनों में क्या आएगा? V। इस चीज़ को हम लॉजिकली देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉजिकली। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वायर है, ठीक है, इसका मोटाई चौड़ाई सब क्या है? बराबर है। मैंने एक वायर यहाँ भी लगा दिया ऐसे, तीन ऐसे मैंने क्या, एक वायर यहाँ, सॉरी एक यहाँ पाइप यहाँ पर एक है, इस पाइप से मैंने 3 पाइप ऐसे कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब सबकी जो विड्थ है, हाइट है, सब मोटाई चौड़ाई लंबाई सब क्या है? सबका बराबर है, ठीक है। सब कुछ सेम शेप का है, मतलब एक ही शेप का पाइप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हमने 10 लीटर 10 लीटर का पानी फ्लो कराया, 10 लीटर का पानी फ्लो करा, तो यहाँ से तो कुछ प्रेशर इसमें होगा, तो प्रेशर मारे तो इसका भी प्रेशर रहा होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, जब पानी यहाँ आएगा तो यहाँ से अब इसके पास जाने के कितने रास्ते? 3 रास्ते। तो हमको ये बिल्कुल पता है कि जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो क्या है, कन्फर्म है कि इधर अगर 10 है तो 5 इधर जाएगा? क्या अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं इससे 12 हो गया, 12 हो गया, क्या ये कन्फर्म है कि अगर 12 अगर लीटर पानी मैंने फ्लो कराया तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। रैंडमली किसी में कुछ बात है सर, इसमें 9, इसमें 2, इसमें 1 हो सकता है, इसमें 8, इसमें कुछ और, इसमें कुछ अलग होता है ना। लेकिन एक बात फिक्स है, जो प्रेशर है सबका वो सेम होगा, क्योंकि जो पाइप का लेंथ ब्रीथ सब हाइट सब सेम है ना, तो प्रेशर सबका क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि पानी को ले जाने का जो प्रेशर, क्योंकि पाइप का वही मोटाई चौड़ाई है ना, तो जो पानी को भेजने का जो प्रेशर है, धक्का जो हमको मारना होगा, वो उतना ही मारना पड़ेगा जो हमने इसमें मारा है, फिर जो इसमें मारा है, जो इसमें मारा इसमें मारा, ठीक है। तो बात समझ ना, प्रेशर क्यों सेम होता है, मतलब पोटेंशियल क्यों सेम होता है, और करंट विल भी डिफरेंट क्यों होता है? बात समझ में आई कि नहीं? फील आ गया? चलो, तो ये बात क्लियर हो गया। इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम को बना लो, ये एज ए रिमेंबर, सोचने के लिए कैसे बात करी जा रही है, ठीक है, डिटेल में। हाँ, लिख लेंगे आप लोग, मैं हट ही जाता। हो गया? मिटा दूँ? चलिए, चलो। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि हमें इससे भी कन्वर्ट करना है, कहाँ पर? यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तभी देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कितना करंट हम निकाल सकते हैं, बैटरी ने कितना पैसा दिया होगा, मतलब कितना करंट निकलेगा। चलिए, तो इसमें डिफरेंट क्या है? करंट डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसको लिखो। तो करंट अगर यहाँ से बैटरी ने आई दिया होगा तो कितने पार्ट में बट रहे हैं? 3 पार्ट में, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल कितना होगा? I1 कितना होगा? तो बोलो V अपन में, तो यहाँ पर V कितना है? V अपन में R1। यहाँ पर कितना होगा? V अपन में R2। यहाँ पर कितना होगा? कोई दिक्कत? अच्छा लगा? पुट कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा? पहले यहाँ पर नेट लिख दो, V अपन में R इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? V अपन में R1, V अपन में R2 प्लस V अपन में R3। देखो V सब कट गया, कॉमन करेंगे तो क्या मिला हमको? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। हो गया हमारे पास रिजल्ट। बात समझ आएगी नहीं है? तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है तो रेजिस्टेंस हम कैसे ऐड करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है तो कैसे कंबाइन करेंगे? ऐसे कंबाइन करेंगे, है ना, रेसिप्रोकल में ऐसे करना। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज के रेजिस्टेंस को क्या करा गया? कंबाइंड किया गया, तो उसको अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है? समझ में आया कि नहीं है? आ गया ना? चलो प्रॉब्लम करते हैं, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके भी देख लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? मिटा दो ना। चलो
मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ए एंड बी। कोई दिक्कत? सॉल्व करो, सब किस में है, सब पैरेलल में है। कैसे ऐड करोगे, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट जो आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा R1, तो R1 की वैल्यू कितना है 1, 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 3, कितना आएगा, नीचे कितना आया 6, ऊपर कितना है 11 आया, 11 आया ना, हाँ यही ना आएगा। लेकिन ये क्या है, ये 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट है, क्या है ये 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट, हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो इसको पलटेगा ना, पलटो तो कितना आएगा 6/11, डिवाइड करो कितना आएगा 0.5 कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा। ये हमारा क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, ओम। अब इसका मजे की बात देखो, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था इसका इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आया है। एडवांटेज की बात क्या है, ये काफ़ी परफेक्ट है, यानी कि करंट को कम से कम रोकेगा जब इसको क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट में ऐड करेंगे। जब इसको हम अगर हम सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हमेशा छोटा आता है जो उस रेजिस्टेंस में सबसे छोटा हो, उस नेटवर्क में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है ध्यान दो, अगर मान लेते अगर ये वाला हमारा क्या हो गया, खराब हो गया, फ्यूज हो गया, करंट यहाँ से आई गई तो ये वाला खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, करंट यहाँ से दौड़ जाएगी, करंट तब वो फ्लो हो रही है। अगर मान लेते ये दोनों खराब हो गया तो वो देखो यहाँ से करंट जाएगी, इसी से चली जाएगी। तो इसका एडवांटेज अगर दो खराब हो जाए तब वो तीसरा वाला है ना काम कर जाएगा, तो इसका क्या है एडवांटेज है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं कि हमारा एक वायर खराब हो जाए तो बाकी सब जलता रहे। तो बहुत जगह लाइफ डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ऐसे एन सीरीज में रहे तो लिख लोगे, चलो बात कर लेते हैं एन सीरीज में, मिटा दो यहीं पर, मिटा दो ना, फॉर एन सीरीज लिख लो, फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी एन रेजिस्टेंस के लिए, टेंस रेजिस्टेंस फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए बात करो, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में डॉट कहाँ तक, अभी बताएंगे ना। थैंक यू।